जय हिंद साथियों, लगभग 7 दिन हो चुके हैं क्लास हुए। टाइम लग जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है, क्या करें। और आज कुछ नया हम भी पढ़ कर ही यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें उतना तो पता है कौन क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है। उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिनसे हमने पढ़ा है। हम उसके आगे तभी सोच पाते हैं जब उस लेवल तक कोई पढ़ा पाता है। किसी को भी अगर हमें कोई पढ़ाया है, उस लेवल तक पढ़ाया है, तभी हम उतना पढ़ाते हैं, या फिर कुछ मेहनत करके आगे हम कुछ अपने से जो लगता है कि ये होना चाहिए उसको हम पढ़ा पाते हैं। कोई भी है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीखा हुआ रहता है, जहाँ से सीखे। तो हम जितना सीखे हैं उसमें से कुछ छोटा छोटा नंबर लेकर के उसको हमने समझाने की कोशिश किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये हमने प्रश्न में छोटा अंक इसलिए लिया है ताकि आप लोग उतना जानते हैं कि इसको मौखिक बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को दिखता होगा, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 12 और 17 को भाग दें तो शेषफल एक समान आता है या 2 बचता है। प्रश्न में दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। तो दिख रहा होगा, हैं, भाग देंगे तो कितना लग रहा है? 5 है ना। ऐसे ही पता चल रहा है कि 5 से भाग देंगे तो 5 दूना का 10, 2 बच जाएगा, और 5 तिया 15, तो 2 बच जाएगा। सिंपल है। छोटा अंक लिया है हमने समझाने के लिए। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमने छोटा अंक इसलिए लिया है ना कि ताकि आप इसको मौखिक बना सको, और इसका कोई वो उद्देश्य नहीं है। अच्छा, अगर यही बड़ा अंक रहता तो हम नहीं बता पाते। तो ये 5 आता कैसे है? तो 5 ऐसे आता है जैसे यहाँ 12 है, 17 है, इसका डिफरेंस निकालते हैं हम। तो डिफरेंस कितना आएगा? 5। तो यही डिफरेंस जो है ना, वो आंसर बन जाता है इस केस में। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल एकदम कोई वो नहीं कि ऐसे प्रश्न में ऐसे नहीं। एकदम छोटा नंबर लीजिए, उसको 1-2 मिनट सोचिए, देखिए समझ में आता है। तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कोई 2 दी हुई संख्या है और कह रहा है कि इन दोनों को काटने वाली एक सबसे बड़ी संख्या है, अगर दोनों को काटे ना तो शेषफल यानी रिमाइंडर एक समान बचता है या 2 बचता है। तो दोनों केस में ऐसा सही है। बनाने का तरीका क्या है? ऐसे इसका डिफरेंस दोनों का लेते हैं। अगर यही यहाँ पे अगर 2 नंबर दिया है, सपोज करिए यहाँ 3 नंबर होता, 4 नंबर भी हो सकता है। तो हम जब ये चैप्टर शुरू किए थे तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि HCF निकालने का एक ये भी तरीका है कि जितनी संख्याएं दी रहती है ना, उसका अंतर निकाल लेते हैं, और जो अंतर आता है या तो वही HCF हो जाता है, या फिर इसका गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो गुणनखंड में से कोई एक हो जाता है। आगे आएगा सवाल तो बताएंगे। अभी इसमें सिर्फ इतना ही सीखिए कि हमें दिख रहा है कि 5 होगा, लेकिन 5 होगा कैसे? तो इसका दोनों अंकों का डिफरेंस निकालने से होगा। बस इतना ही सीखिए इसमें, बस मिटाते नहीं है, ऐसे ही रखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या
जिससे 211 व 396 को भाग देने पर एक समान शेष या 26 बचता है। ऐसा प्रश्न है। ये थोड़ा मेहनत करके हम अपने से इसमें देखे हैं कि इतना बचता है, तो वही चीज प्रश्न में शामिल कर दी है। हालांकि जो हम लोग पुराना मेथड पढ़े हैं, उसका पुराना मेथड अलग है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दोनों के एक ही मेथड से बना दे। लास्ट में वो भी समझाएंगे पुराना मेथड क्या है। देखिए, तो कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, जिससे अगर हम दोनों को भाग देना तो शेषफल या तो एक समान आए या फिर 26 है। अच्छा, एक समान आता है, इसका मतलब कोई एक ही नंबर होगा ना, तो वो नंबर 26 है। देखिए, 211 है, 396 है। इसका डिफरेंस निकालिए। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। हम 185 जो आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। अगर प्रश्न ये बोल दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर शेषफल एक समान बचता है या 26 बचता है, तो देखिए इसका आंसर ये हो जाता है। 3 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर भाग देंगे इसमें तो एक मर्त में जाएगा, तो देखिए 85 15 211, तो 15 11 26। देखिए रिमाइंडर आ रहा है 26। यहाँ भी करिएगा तो 18 दूनी 36, 1 37, 370 हो जाएगा। तो 396 में से 370 घटाइएगा तो 26 बचेगा। ये फुलफिल कर जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन रटिए मत, समझिए। मैं उतना सक्षम हूं कि समझा सकता हूं, तो आप लोग भी समझिए। अगर यहाँ 2 के जगह पे 3 कर देता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना इतना को भाग देने पर शेषफल एक समान या 26 बचता है। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। अभी तक तो नहीं दिया है। तो अगर 3 अंकों की बोलता ना तो ये आंसर हो जाता है, लेकिन वो बोल रहा कि ना 2 अंकों की चाहिए। तब हम क्या यहां बोले थे, या तो ये हो सकता है या फिर इसका कोई गुणनखंड हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 गुना 5 तिया 15, 3 5 35, 5 7 35। इसमें तीनों आंसर हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीनों आंसर सही है। प्रश्न कैसे पूछेंगे, बोलेगा कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। लेकिन जब ये वाला आंसर आएगा ना, ये अगर यहां 1 कर देगा तो फिर ये मिटाना पड़ेगा, ये 26 नहीं देगा। ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सवाल अगर घुमा दिया तो क्या करिएगा, छोड़ के आइएगा नहीं। जिस पे कमांड है उसको एकदम परफेक्ट बनाइए। जो नहीं आता है वो नहीं आता है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। पेपर में जीएस का क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या उखाड़ लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाइएगा। नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन जो चीज़ सीखे हैं अगर उसमें से थोड़ा सा घुमा के पूछ दे तो वहाँ अफसोस के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम नया चीज़ बता रहे हैं, हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन तो यही रहता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर देता है। तो वो सारे हम ट्विस्ट बता रहे हैं। तो अगर कह दे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर शेषफल एक समान बचे, फिर यहाँ ये 26 नहीं देगा। क्यों?
अगर एक अंक का कहेंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। एक अंकों की संख्या ये 5 ही ऐसी है जिससे इसको और इसको भाग देने पर शेषफल 1 आता है या एक समान आता है। इसके लिए प्रश्न बन जाएगा। इसके लिए क्या प्रश्न बनेगा? ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिससे 211 और 396 को भाग देने पर शेषफल एक समान बचता है। या इसको तो हम बनाए थे, ये 26 ही बचता है इसमें। या अगर प्रश्न बोल दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर एक समान शेषफल बचता है, या फिर 26 बचता है, तो वो आंसर 185 हो जाएगा। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। थोड़ा सा यहाँ, अच्छा एक चीज़ हम कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए ना, हम नंबर मिटा देते हैं। मान लीजिए हम नंबर मिटा दिए। अब तीनों सही है। ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 3 प्रश्न हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कुछ सीखे होंगे नया। आगे बढ़ते हैं। आज कुछ नया सीखेंगे आप लोग। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए। हम छोटे छोटे नंबर पे इसको थोड़ा सा मेहनत करके अपना बनाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए सार्थक साबित होगी। हम जब कोई क्लास कराते हैं ना, तो कम से कम 1 बार देखिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 बार स्पीड में ही देख लीजिए। अगर आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें हो सकता है कुछ नया चीज़ मिल जाए आपको। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। देखिए, जो हम लोग अपने कंपटीशन के दौर में जब हम लोग पढ़ते थे, तो इसको घटा दिया जाता था। इसको घटा दिया जाएगा। देखिए, दोनों चीज़ें बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ है सीखने वाला, बहुत सारा चीज़ है। जब आदमी पढ़ता है तो उस समय उतना टाइम नहीं रहता है कि आदमी थोड़ा सा रिसर्च करे। लेकिन जब पढ़ने के बाद उस स्थान पे आदमी पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है, माने अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है, तब उसको अब परीक्षा पास करने का तो डर है नहीं, तो पूरा टाइम मिलता है थोड़ा सा रिसर्च करने का। तो यहाँ थोड़ा सा हमने रिसर्च करके देखा कि होता क्या है। मज़ा आया है। देखिए, आपको भी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, 410 है, यहाँ लिखते हैं इधर थोड़ा। 410, 751, 1030। इसको 2 भाग में बांट देते हैं। यहाँ 410, 751, 1030। हम दोनों तरीका से, जो पुराना मेथड है हम लोगों का, ये रिमाइंडर को घटा देते हैं, शेषफल को जो बचता है उसको घटा के बनाते हैं। हम कह रहे हैं एक बार घटा के बनाते हैं, एक बार नहीं घटा के बनाते हैं, तब क्या होता है। देखिए, इसका डिफरेंस देखिए। 1 में से 0 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 3। इसका निकालते हैं तो ये 10 में से 1 गया 9, ये 2 हो जाएगा 2, तो 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया 1। इतना ही है ना, देख लेते हैं घटाने में कोई गलती ना हो। यहाँ गलत किए हैं। 9 हुआ, 9 में से 7 गया 2। तो इसमें क्या किए, शेषफल को नहीं घटाए हैं, डायरेक्ट बनाए हैं। इसमें पुराना हमारा मेथड कहता है, जो हम लोग सीखे थे, ये 7 घटा देते हैं। तो ये घटाएंगे तो 403 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 711 में से 7 गया 4, 7 4 11, ठीक है। ये हो जाएगा 23, 30 में से 7 गया 23। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 0 गया 4, ये 7 में से 4 गया 3। इसको करेंगे तो
13 में से 4 गया 9, ये रहा 11, 11 में से 4 गया 7 4 11, ये रहा 9, 9 में से 7 गया 2। देखिए 7 घटा दिए तो इन तीनों का, इसका डिफरेंस 341, इसका डिफरेंस 279। यहां भी अगर नहीं घटाए हैं तो डिफरेंस सेम आया है। तो भाई ये एग्जाम में हम एक्स्ट्रा क्यों करते हैं यार, वो भी बताएंगे, आगे देखते हैं। तो इसका फिर डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस निकाल करके ही ये सवाल बनता है। वहां हम दिखाए थे पहले, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे 12 और 17 वाले में। इसका डिफरेंस करेंगे तो 11 में से 9 गया 2, और ये हो जाएगा 3, तो 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13, ये अब खत्म हो जाएगा, 2 में से 2 62 होगा। तो इसका 62 है तो इसका भी 62 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका रूल क्या कहता है कि जब 3 संख्याएं दी हुई हो, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में अगर मौसा निकालने के लिए आ जाए तो ये भी मौसा निकालने का फॉर्मूला है, पहले बताए हैं। ये घटाने वाला ये अलग चीज है। यहां से देखिए ना, इसका मौसा निकालने का फॉर्मूला है। तो कहता है कि अगर 3 संख्याएं दी हुई हो, उसका हम डिफरेंस निकाल लिए, तो 3 संख्याओं का डिफरेंस अगर ऐसे निकालते हैं तो 2 नंबर मिलता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, या तो ये फैक्ट, या तो ये एचसीएफ हो जाता है, या फिर इसका गुणनखंड में से कोई एक होता है। इसका रूल कहता है। अच्छा, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 62 आता है तो इससे ये कटना भी चाहिए, कटेगा तभी ये मसा होगा। अगर नहीं कट रहा है तो ये मसा नहीं होगा। तो अगर 62 है तो इकाई अंक 2 है, तो 2 के पहाड़ा में कितना भी बार पढ़िएगा तो कभी लास्ट में इकाई अंक 1 आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 के पहाड़ा में कभी इकाई अंक 9 आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये एचसीएफ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर इसका फैक्टर करते हैं, 2 गुना 31, 31 दूनी 62। अब देखिए तो 31 से कट रहा है, देखिए 31 से मैं 31 11 मर्त में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 9 मर्त में, तो मतलब ये हमारा सही उत्तर है। तो उसका भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग कर लेंगे 2 गुना 31, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो दी हुई संख्याएं हैं उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 341, इन दोनों का डिफरेंस 289, और डिफरेंस का मौसा निकालते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का हल करने का तरीका है कि दी हुई संख्याओं का आपस में अंतर निकालते हैं घटा करके, तो हमें इन दोनों का अंतर इतना मिला, इन दोनों का इतना मिला। तो घटाने के बाद जो अंक बचता है उसका हम लोग मौसा निकालते हैं। तो ये मौसा निकालने का तरीका है, समझ गए? अच्छा, ये तो आंसर हो गया हमारा। अब प्रश्न में समझिए, अब इसका प्रश्न का मतलब क्या है देखिए। ये 7 घटा दिए हैं तो क्या हुआ है, थोड़ा सोच के देखिए। ये 7 घटाने का मतलब होता है कि ये जो संख्या है नीचे वाली 403, 744, 1023, ये जो भी मौसह आता है उससे ये पूरा का पूरा कट जाता है। 403 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो दोनों में अंतर बस इतना ही है। इसमें 31 से कटेगा नहीं, लेकिन जब 7 घटा दिए हैं शेष बच रहा है ना भाई, तो शेष को निकाल देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। शेष को घटा देंगे तो कट जाएगा। तो ये इतना ही है।
उम्मीद करते हैं समझ में आए। तो वैसे ही हल करेंगे। 1305 4665 6905, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 0, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया इतना। तो पहला तो नियम यही कहता है कि इन तीनों संख्याओं का अंतर निकालिए और इन दोनों का मसा निकालिए। तो मसा निकालने का विधि है, और भाग विधि नहीं लगाते हैं, इसका अंतर निकाल करके और देख लेते हैं। 0, 2, 1, 1, 1120। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता है, इससे अगर ये दोनों कट रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट HCF हो जाएगा इन दोनों का। अगर इसका डिफरेंस जितना भी आए उससे अगर ये दोनों संख्या नहीं कटती है तो वो HCF नहीं हो सकता है। इसके पिछले सवाल में आप जहां पे 62 आया था उसका आप भाग विधि से करके देख सकते हैं। 62 उसका मसा नहीं होगा, 2 गुणा 31 लिखे थे ना, तो वो 31 वाला मसा होगा, क्योंकि 62 से नहीं कट रहा है। तो आप लोग भाग विधि से देख करके चेक कर सकते हैं। तो यहां पर इससे दोनों कट जा रहा है, तो कट जा रहा है तो ये HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देंगे तो आपको शेषफल एक समान आएगा। और कह रहा है कि अब इसका योगफल बता दीजिए, इसका योगफल बता दीजिए। ये संख्या है, इस संख्या में अंक कौन कौन से हैं? 1 है, 1 है, 2 है, 0 है। तो 1 + 1 + 2 + 0 = 4, दैट इज आंसर। पेपर में इसको छोटा छोटा करके बनाइएगा। हम तो ये समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिए हैं ना, शॉर्ट में जैसे ये ऐसा हमने किया, ठीक है। तो पेपर में प्रोसेस को बाउंस करा के लिखा जाता है, तो बाउंस करा करके बनाइएगा। देख रहे थे यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो शेषफल वाली बात है ना, तो शेषफल एक समान बचता था। एक समान में कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बराबर बराबर बचेगा। इससे भाग देंगे 1120 से इसमें, तो शेषफल जितना आएगा उतना इसमें भी आना चाहिए। लेकिन अगर बोल दे कि भाई शेषफल इन तीनों संख्याओं के लिए शेषफल अलग अलग 3 आता है, तब वहां पे वो घटाना अनिवार्य हो जाता है। एक समान है तो बिना घटाए भी बन सकता है, लेकिन जब अलग अलग शेषफल हो जाए तो घटाना मजबूरी है। इसका एक छोटा सा सैंपल देते हैं, आप लोग देखिएगा। सवाल में क्या बोल रहा है भाई, यहां तो शेषफल अलग अलग हो गया, तब तो गड़बड़ है ना। तो इस शेषफल को क्या करते हैं, यहां एक समान था तो कोई दिक्कत नहीं था, तो कुछ वैसा हो सकता है क्या एक समान। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको घटा दें, देखिए तो अगर 38 में से 2 घटा दें, 45 में से 3 घटा दें, 52 में से 4 घटा दें, तो क्या होगा? ये 36 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब जब शेषफल घटा दिए तो शेषफल घटाने पर क्या होता है? वो 7 वाले केस में हम लोग देखे थे, शेषफल घटाने पर क्या होता है, वो घटने के बाद जो नंबर आता है वो पूरा का पूरा कट जाता है, देखे थे हम लोग। तो इसका मतलब है जब शेषफल घटा दिए
तो ये जो घट करके नंबर आया ना, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो बस यही सवाल बन गया। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी से बड़ी की संख्या में क्या करते हैं, मसा निकालते हैं। तो इसका मसा आपको दिख रहा होगा, कितना होगा बताइए, 6 होगा, ये होगा ना। तो इसके लिए 6 जब उत्तर आता है, वही उत्तर इसके लिए भी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि 36 में 2 जोड़ देंगे तो इतना बन जाएगा, तो शेषफल 2 आ गया। 42 में 3 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, तो यही शेषफल मेरा बच जाएगा। 48 में 4 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, तो यही 4 मेरा शेषफल बच जाएगा। समझ तो आ नहीं रहा होगा, थोड़ा जोर लगाइए, समझ पाइएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है, जिससे कि अब ये तीनों कट जाना चाहिए, क्योंकि हमने शेषफल घटा दिया है। शेषफल घटाने के बाद जो नंबर बचता है वो पूरा का पूरा पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं 6, इसका डिफरेंस निकालते हैं 6। तो प्रश्न क्या कहता है, ऐसे प्रश्नों में इन तीनों का अंतर निकाल देते हैं, ठीक है। 6 6 का मसा 6 ही होता है ना, तो इसका 6 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब 6 के बारे में देखिए, 6 से कट जाएगा पूरा पूरा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसमें अगर भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा, इसमें भाग देंगे 3 आएगा, इसमें भाग देंगे 4 आएगा। तो ये रहा ऐसा। इस पे एक हम सवाल आपको लिखवा देते हैं, अपने से प्रैक्टिस करिएगा। स्क्रीनशॉट ले, इसको बनाना है आपको। अच्छा, ऐसे प्रश्नों का ना हम बार बार कह रहे हैं, चाहे कोई भी प्रश्न हो, पहले आप ऑप्शन से बनाने का कोशिश करिए। ऐसे प्रश्न ऑप्शन से आसानी से बन जाते हैं, बिना प्रेशर का बन जाता है। एग्जाम में ये कोशिश होना चाहिए, अनावश्यक अपने दिमाग की ऊर्जा को खपत नहीं करना है, दिमाग का एनर्जी। अच्छा, ऐसे समझिए, एक बात बताते हैं आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब दौड़िएगा ना, कभी दौड़े हैं, कभी दौड़िएगा तो सोचिएगा, कह दिया जाए कि लगातार 6 मिनट दौड़िए, सीपीओ वाले में 6.5 मिनट का रहता है, तो 6.5 मिनट लगातार दौड़ने के लिए स्टेमिना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लगातार कोई भी काम करिएगा तो उतना स्टेमिना नहीं होता है लगातार। कोई कह दे कि 1 घंटे दौड़िए लगातार, उसी स्पीड में दौड़ जाइएगा, नहीं। तो ये भी तो एक मशीन है ना, इसके पास भी एनर्जी सीमित है, ये लगातार कितना काम कर सकता है, ये भी थकता है। तो एग्ज़ाम में जितना हम दिमाग खर्चा करते हैं, एग्ज़ाम में कंजूसी करना चाहिए, ठीक है। तो अनावश्यक एनर्जी लॉस ना करे एग्ज़ाम में। अगर लगता है कि ऑप्शन से बन जाएगा, नहीं लगाना भाई एनर्जी, एनर्जी वहीं लगाना है जहाँ ज़रूरत हो। तो अनावश्यक एग्ज़ाम में एनर्जी का दुरुपयोग ना करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्चा कीजिए, नहीं ज़रूरत है मत खर्चा कीजिए, बचा करके रखिए। सोचिए ना, दौड़ते हैं ना, कभी धीरे धीरे आदमी दौड़ता है तो बीच में तो धीरे धीरे दौड़ते हैं, और कभी ज़रूरत पड़ा तब तो एनर्जी लगा करके आगे निकल जाते हैं किसी से। सारा अगर एनर्जी बर्बाद कर दीजिएगा और कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप जितना दौड़ रहे हैं उससे फास्ट नहीं दौड़ पाइएगा। तो एग्ज़ाम में एनर्जी बचाने का मतलब है कि अगर ऑप्शन से बनता है तो बना लीजिए, नहीं बनता है तब उसको ये सब काम करना है। और अभी है 10-15 क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को नहीं देंगे, वो मेंस के लिए है, ठीक है। तो वो कभी मेंस का बैच आएगा तो उसको पढ़ाएंगे, पीटी के लिए बस नहीं पढ़िए। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत लेंदी भी है, उतना हम पढ़ाएंगे तो देखने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। नहीं तो कमेंट करिएगा अगर लगता होगा कि नहीं और इससे ज़्यादा पढ़ना है इस टाइप के प्रश्न में, तो वो भी पढ़ा देंगे। बहुत लेंदी है। देखिए, अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे, ये मसा पे आधारित प्रश्न थे। हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था, 12 और 17 वाला। एक प्रश्न है, एकदम 0 लेवल से क्वेश्चन लिखे हैं, आपको आंसर भी दिख रहा होगा इसका, है ना, दिख रहा है ना, क्या बात है, बोले
लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में, ये है समझने के लिए। तो हम ये इतना आसान सवाल क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं ताकि आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाए जब हम कोई बड़ा क्वेश्चन दे, कोई बड़ा डिजिट का नंबर दे, इसलिए दिए हैं। और छोटी से छोटी संख्या बताइए ना, जिसको 2 और 3 से भाग दें तो शेषफल 0 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। 6 ऐसी संख्या है कि अगर इसको भाग दें 2 से तो शेषफल 0 आएगा, अगर भाग दें 3 से तो शेषफल 0 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, यही पेपर में दे दे। नहीं, क्या क्वेश्चन आया था। अच्छा, अगर इसी को हम कह दें कि शेषफल 1 आता है, मान लीजिए, देखिए कैसे ट्विस्ट करके आपको वहां ले जा रहे हैं जहां जाना है आपको। दे दे कि शेषफल 1 आता है, यहां 6 के जगह पे अब कितना हो जाएगा वो नंबर, सोच के बताइए तो। अगर 6 के जगह पे 7 कर दें, 7 कर दें, अब 7 को 2 से काटिए, शेषफल 1 आता है। इसी 7 को 3 से काटिए, शेषफल 1 आता है कि नहीं आता है? तो हो गया, दोनों 0, शेष 0 आता है तो उसके लिए 6 आंसर हो जाएगा, शेष 1 आता है तो उसके लिए 7 आंसर हो जाएगा। तो ये 7 आया कैसे? ये बेस है इसका, ये 6 बेस है। तो ये तो छोटा नंबर था तो समझ में आ गया, बड़ा नंबर रहता तब क्या करते? तो इसका एलसीएम लेते। देखिए ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 2, 3 का लसा ही तो है 6, ठीक है। तो जब शेष 0 आता है, यहाँ 0 था तब ये आंसर हो गया, लेकिन जब शेष 1 आता है ना, तो जितना लसा आता है उसमें शेष जोड़ देते हैं, ये तो 6 + 1 = 7। कब? जब शेष 1 आता है प्रश्न में। ये समझने के लिए है, इसमें बनाने के लिए नहीं है। तो ये समझ के उम्मीद करते हैं, जहाँ दिक्कत है उसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मिटाते हैं इसको। ये बहुत छोटा चीज़ था, दोनों समझा दिए। शेषफल 0 आता है तब क्या होता है, और शेषफल कुछ बच जाता है तब क्या होता है, दोनों बता दिए। तो शेषफल जब कुछ बच जाए तो उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं लघुत्तम में। अभी हमने सीखा है। देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मन नहीं कर रहा है आप लोगों को, लिख दे, आप लोग बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 5, 6, 8 और 9 का लघुत्तम निकाल करके और जितना शेष बोलेगा उतना जोड़ देना है। तो बना नहीं रहे हैं, इसका आंसर लिख रहे हैं सीधा, ठीक है। 5, 6, 8, 9 इन सब का एलसीएम देख कर कहीं लिख देते हैं 360, और प्लस शेषफल आया है 3, तो आंसर हो जाएगा 363। इसमें सिखाने लायक कुछ नहीं है, लिखना क्या है वो देखिए, अब सिखाते हैं। है ना बहुत छोटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस इसी में है। सवाल का नेचर समझिए, एक बार समझ जाइएगा ना तो फिर बहुत लंबा समय तक दिमाग में रहेगा। कह रहे कि वह छोटी संख्या जिसको 3, 4, 5 से भाग दिया जा रहा है, ये बोल रहा है कि पहले समझा रहे हैं, पेपर में बनाने के लिए नहीं, दिमाग में रहे कम से कम। यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, इसको हम भाग दे रहे हैं किससे? 3 से, और किससे दे रहे हैं? 4 से, और किससे दे रहे हैं?
5 से और किससे दे रहे हैं? 6 से। तो भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिमाइंडर यहाँ 1 बच रहा है, इस पे 2 बच रहा है, इस पे 3 बच रहा है और इस पे 4 बच रहा है। यही बात है। ये इसमें कोई नंबर है, 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। इसमें कोई नंबर है, 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है। इसमें कोई नंबर है, 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। इसमें कोई नंबर है, उसको 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 बच रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ जाइएगा ना तो आपको इतना खुशी मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा, लगेगा कि आह मज़ा आ गया। देखिए अच्छा, ऐसे प्रश्नों का हम लोग अभी जो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे, अगर ये नहीं रहता, मान लीजिए अगर वो नहीं रहता तो क्या करते? लघुत्तम ले लेते। अभी तक तो इतना ही सीखा हमने। या फिर अगर कोई एक शेषफल रहता तो उसको जोड़ देते थे, ये भी सीखा हमने। तो हम मान लेते हैं कि ये नहीं है, तो जब ये शेषफल नहीं है तो क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए ना, 3 4 5 6, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो 3 को हटा देंगे तो बच के गया 4 5 6। 4 5 6 का लघुत्तम निकाल लीजिए, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 4 5 6, 2 से निकाल दीजिए, 2 5 3 हो गया। 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20 3 60। भाई साहब ये लीजिए 60, ये 60 रहा। 60 के केस में क्या होगा? 60 के केस में होगा भाई साहब कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इससे भी ये कट जाएगा, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 6 दही 60, कट गया। अच्छा ठीक है, कट गया। हम क्या करें कि 3 से भाग देने पर 1 बचे? तो ये कितना मर्त में कट रहा है? 20 3 60, 20 मर्त में। अच्छा ये बड़ा यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सीखिए सीखिए, वो भी बताएंगे पेपर में कैसे करना है, पहले इसको सीख लीजिए। वो तो भूल जाता है पेपर वाला, याद यहीं रहेगा। देखिए हम कह रहे हैं, इस यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ा नंबर है, 10 मर्त में कट जाता है, 10 मर्त में कट जाता है। तो उससे अगर हम 1 अंक कम ले जाएं, 10 मर्त में ना ले जा करके 9 मर्त में ले जाएं, तो 9 मर्त में ले जाएंगे तो 9 6 54। देखिए यहां लिख रहे हैं 6 गुना 9 54, कट गया। हम कह रहे हैं कि 10 मर्त में ना लेकर के 9 मर्त में ले जाएं तो 54 हो गया, कट गया। अब कटने के बाद हमको 4 शेष भी बचना चाहिए, तो 54 और 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 58 बन जाएगा। अब इस 58 के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये सबसे छोटी संख्या है जिससे इसको भाग देने पर शेषफल 4 आता है। समझ पा रहे हैं? 58 को 6 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। 9 6 54, 4 58। यहाँ देखिए 12 5 60, 12 मर्त में गया है। 1 मर्त कम में ले जाते हैं तो क्या होता है? तो 1 मर्त में कम, तो 12 मर्त में ना ले जाकर के 11 मर्त में ले गए तो 11 5 55, शेषफल 3 आना चाहिए। जोड़ दो ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो जी, देखो आगे क्या बोलते हैं, लग रहा है? यहाँ आते हैं, ये 15 मर्त में जा रहा है, एक कम बार ले जाते हैं 14 मर्त में। तो 14 मर्त में ले जाते हैं तो 4 गुना 14, 14 चौके 56 और 2 रिमाइंडर 2 आना चाहिए तो 2 जोड़ दिए, ये भाई साहब 58 आ गया। कहने का मतलब है कि अब ये सवाल बन जाएगा कि ये ऐसी संख्या है जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। यहाँ क्या था? 20 मर्त में था तो 19 मर्त में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 19, चाहे 19 गुना 3, 19 या 57। रिमाइंडर 1 है, ये लीजिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 58।
देखिए भाई साहब, ये 58 ही ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसको 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3, 4 बचता है। बताइए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक लग रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं पेपर में कैसे करना है। सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि हम नए नए हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए मेरा ही मन लगा रहे। पेपर में कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब पेपर में कैसे करना वो बताते हैं। पेपर में कैसे करना है वो देखिए। तीन, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। हम लोग डिफरेंस लेते थे ना जब अलग अलग शेषफल था, तो निकालिए ना भाई, लीजिए, ये लो भाई, हो गया। ये फालतू हो गया 2, इसी 2 को एलसीएम में से घटा देना है। एलसीएम है 60 माइनस रिमाइंडर इक्वल टू 58 आंसर। यह देखिए, बस पेपर में ऐसे करना है। वो तो समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिए, कम बड़ी बात थोड़ी ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। कैसा लगा थोड़ा कमेंट करिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। आप लोगों को कैसा लगता है आप बता सकते हैं कमेंट में। कमेंट में ये लगता है ना कि हाँ, कुछ हमने गलत तो नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है ठीक पढ़ा है। गलती सबसे होती है, हमसे भी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ देखते हैं, आज टाइम है। अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चन आज करवाते हैं, और ट्रिगो का हाइट एंड डिस्टेंस वो 10th क्लास में भी है, तभी 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है। अगर कंपटीशन में भी आएगा तो अच्छी बात है। 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव आजकल ज़्यादा नंबर का हो गया है, सुने हैं 40 या 60% का ऐसा हो गया है। तो 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम भी है फरवरी में, तो उन लोगों के लिए भी काम कर जाएगा। उनको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। हम तो कहेंगे कि आप उनको पढ़ा दीजिएगा। हम जब ट्रिगो का हाइट एंड डिस्टेंस करवाएंगे तो आप उनको सिखा दीजिएगा, तो आपका भी भला हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और मेरा चैनल भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।